हम लगाने वाले हैं सवाल। दो बाइकों का क्रय मूल्य का योगफल 50,000 है। पहली बाइक को 20% के लाभ पर और दूसरी बाइक को 20% के हानि पर बेचा गया। दो बाइकों का क्रय मूल्य 50,000 रुपये है। एक बाइक को 20% के लाभ पर और दूसरी बाइक को 20% की हानि पर बेचा गया। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो दूसरी बाइक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यही हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों बाइकों का क्रय मूल्य कितना है, सीपी दोनों का कितना है क्रय मूल्य, 50,000 रुपये। ठीक है, पहली बाइक पर उसे होता है 20% का लाभ, 20% का लाभ, तो यहाँ पे लिख देंगे 120। दूसरी बाइक पर होता है 20% की हानि, तो यहाँ पर लिख देंगे b गुणे 80। ठीक है, 0 से 0 काट देंगे, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, तो a गुणे 3 बराबर b गुणे 2। a बराबर आपका हो गया 2 और b बराबर आपका हो गया 3। तो दूसरी पर पूछा है तो b बराबर कितना है, 3, तो यहाँ पे लिख देंगे b गुणे कितना सीपी दिया हुआ है 50,000 बटे समानुपाती योग। ठीक है, लिख देंगे समानुपाती योग। इसके बाद b का मान कितना दिया हुआ है 3 और यहाँ पर दिया हुआ है 50,000 बटे समानुपाती योग 3 2 5, 5 से 1 कट जाएगा तो आएगा 10 और 10 तिहाई 30,000 हमारा क्या आ गया आंसर। तो यहाँ से 30,000 रुपये हमारा दूसरे का आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा पूछा था हानि पर बेचा गया वस्तु का क्रय मूल्य पूछा था, तो दूसरे का क्रय मूल्य कितना आया निकल कर 30,000 रुपये। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 5,220 रुपये में बेचा गया। यदि पहली वस्तु पर 16% का लाभ होता है तथा दूसरी वस्तु पर 10% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में उसे कितने रुपए की लाभ या हानि हुई। हमारा सवाल यही है कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है 5,220 रुपये। पहले वस्तु पर उसे 16% का लाभ हुआ तथा दूसरी वस्तु पर 10% की हानि हुई। यदि पूरे लेन देन में उसे कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। तो इसे लगाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ दो वस्तु का क्रय मूल्य क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है ना, तो विक्रय मूल्य कितना है एसपी 5,220 रुपये एक वस्तु का। ठीक है, कितना पहले पे क्या हुआ था, पहले पे 16% का लाभ हुआ था और दूसरी पर क्या हुआ था 10% की हानि हुई थी। तो 16% को लिख देंगे 16/100 और इसको लिख देंगे 10/100। जब इसको काटेंगे तो 4 चौक 16 और ये 20। ठीक है, इसको काटेंगे तो 1/10, इसको काटेंगे 4 से 5 बार। ठीक है, तो 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4/25। ठीक है, मतलब 25 में खरीद कर कितने में बेचेंगे, लाभ हुआ है ना, तो 29 में बेचेंगे। ये क्या है हानि है, 10 में खरीद कर 9 में बेचेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे सीपी और यहाँ पे लिख देंगे एसपी। सीपी कितना है 25 में खरीद के 29 में बेच दिया और यहाँ पर क्या किया 10 रुपये में खरीद कर 9 रुपये में बेच दिया। क्या समान था, विक्रय मूल्य समान था, दोनों का 5,220 रुपये। तो विक्रय मूल्य हमारा ये है, तो इसको समान कर देंगे। कैसे समान होगा, यहाँ कर देंगे 9 का गुणा, यहाँ कर देंगे 29 का गुणा, तो 29 9 261 और यहाँ पर भी हो जाएगा 261।
61। जब इधर समान है तो इधर भी समान बनाने के लिए अगर 9 का गुणा इधर किए हैं तो 9 का गुणा इधर करेंगे, 29 का गुणा इधर किए हैं तो 29 का गुणा इधर भी करेंगे। ये आपका हो जाएगा 25 9 225 और ये हो जाएगा 29 10 में 290। ठीक है, ये बताइए ये दोनों का योगफल कितना हुआ, इन दोनों का योगफल कितना हुआ, इन दोनों का योगफल कितना होगा 522 और इसका योगफल कितना होगा 515 में खरीद कर 522 में बेच दिया। कितने का फायदा हुआ 7 रुपए का, 7 यूनिट का यहाँ से फायदा हो गया। लेकिन ये विक्रय मूल्य कितना दिया है 5220 रुपया, हमारा विक्रय मूल्य कितना आ रहा है 261 रुपया, तो 261 बराबर 5220 रुपया। इसको काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, मतलब 1 बराबर 20 तो 7 बराबर 140 रुपये का क्या हुआ फायदा हुआ। ठीक है, 140 रुपये का फायदा हुआ। यहाँ से अगला क्वेश्चन है दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है 2650 रुपया। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है 2650 रुपया। एक वस्तु पर उसे 10% का लाभ हुआ तथा दूसरी वस्तु पर उसे 5% का लाभ हुआ, तो दोनों वस्तुओं में मिलाकर उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ, ये हमारा सवाल है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है सीपी, क्रय मूल्य कितना है 2650 रुपये। पहली वस्तु पे उसे 10% का लाभ हुआ तथा दूसरी वस्तु पे उसे कितना हुआ, दूसरी वस्तु पे क्या है 5% का लाभ हुआ। ठीक है, दोनों पर ही लाभ हुआ। तो एक तरफ हम लिख देंगे सीपी और सॉरी पहले इसको बनाएं परसेंटेज में 1/10, इसको क्या कर देंगे 1/20। ठीक है, इसके बाद 10 से बढ़कर कितना हो जाएगा 11 और ये 20 से बढ़ के 21 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे सीपी और यहाँ पर लिखेंगे एसपी। ठीक है, तो सबसे पहले 10 में खरीद के क्या किया है 11 में बेच दिया। ये क्या किया है 20 में खरीद के 21 में बेच दिया, 20 में खरीद के 21 में बेच दिया। दोनों का क्रय मूल्य क्या है समान है, तो क्रय मूल्य हम समान करेंगे। कैसे समान होगा, यहाँ से करेंगे 2 का गुणा, अगर 2 का गुणा इधर करेंगे तो 2 का गुणा इसमें भी करेंगे, एसपी में भी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से 20 कितना हुआ 40 और यहाँ से 11 दूना 22 और 21 कितना हुआ 43, मतलब 40 में खरीद कर 43 में बेच दिया। कितने का फायदा 3 का फायदा। तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 40 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 30/4, मतलब 7.5% का लाभ हुआ। ठीक है, यहाँ से निकल कर आया 7.5% का लाभ। सबसे पहले हम क्या किए हैं, क्रय मूल्य समान है तो समान लिख दिए हैं। क्रय मूल्य है 2650 रुपये, एक पर उसे 10% का लाभ और दूसरे पर भी 5% का लाभ, तो इसको कर देंगे 1/10 और इसको करेंगे 1/20। 10 में खरीद के 11 में बेच दिया, 20 में खरीद के 21 में बेच दिया। इधर कर देंगे सीपी, इधर कर देंगे एसपी। 10 में खरीद के 11 में बेच दिया, 20 में खरीद के 21 में बेच दिया। क्रय मूल्य समान है तो क्रय मूल्य समान करेंगे। ठीक है, 2 दहमा 20, 2 का गुणा कर देंगे और इधर भी 20 में खरीदा, ये भी 20 में खरीदा। जब इधर के 2 का गुणा करेंगे तो एसपी में भी 2 का गुणा होगा, तो 11 दूना 22 और 21, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 40, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 43, मतलब 40 में खरीद के 43 में बेच दिया। कितने का फायदा 3 का फायदा। तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 40, तो इसको काटेंगे आएगा 30/4 बराबर 7.5% का क्या हुआ लाभ हुआ, 7.5% का इसमें लाभ हुआ। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
किसी वस्तु को 355 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 29% की हानि होती है। यदि उसी वस्तु को 31% के लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेची जानी चाहिए? तो इसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे सबसे पहले हम क्या, क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य निकालते कैसे हैं? क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 355 रुपये। 355 गुणे 100 बटा 100 से घट जाएगा, हानि हुआ था तो 71 आएगा। ठीक है, 71 से काटेंगे इसको तो ये कटेगा 5 बार में। ठीक है, तो 5 गुणे 100 बराबर कितना हो गया? क्रय मूल्य हमारा निकल कर आ गया, यहाँ से क्रय मूल्य निकल कर आ गया 500 रुपये। दूसरा विक्रय मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है अगर 31% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला है विक्रय मूल्य गुणे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि परसेंटेज। ठीक है, बटा 100। तो यहाँ पे लिख देंगे विक्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य कितना है? 500। लाभ कितने का ले रहा है? 31% का, तो हो जाएगा 131 बटा 100। 0000 काट देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 31 25 कितना आ जाएगा? 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5 1 6, 655 रुपये में बेचेगा तो उसे 31% का लाभ हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 655 रुपये। ठीक है, अगला सवाल लिखते हैं।